हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज मॉर्निंग के 8:30 बजे हो रही है। और आज भी मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल धूप नहीं है। तो अभी हम मॉर्निंग में जल्दी इसलिए मैं अपने क्यारे में बैठ रखी हूँ। क्योंकि हम लोग आज अपना खोद रहे हैं प्याज। ये देखो, ये प्याज हो रखा है हम लोगों का, देखो कितना होता है। और बाकी ये फूल देखो कितना अच्छा हो रहा है। इसकी बेल ये होती है, मतलब हमारे वहाँ ऐसी हो जाता है ये। और कितना अच्छा लग रहा है। वाह, मैं तोड़ती हूँ क्योंकि ये उखड़ने वाला है। वाह, अब इसको मैं अपने कान में लाऊंगी। अब मम्मी प्याज खोदने लगी है, मैं भी खोदूंगी। पहले थोड़ा मम्मी को खोदने देती हूँ, देखती हूँ हमारा प्याज कितना होता है। वैसे इस साल किसी को प्याज नहीं पट रखा है, मतलब अच्छा नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। जो भी बोल रहा है यही बोल रहा है कि प्याज अच्छा नहीं हो रखा है। हमारा कितना होता है हम भी देखते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। इतना अच्छा नहीं हो रखा है जैसे और साल होता था ना, एकदम से जड़ ज़्यादा हो गई है ना। हाँ दिखा दे मम्मी, ये हो रखा है जितना हो रखा है, थोड़ा बहुत ही। हाँ तो नहीं लग रहा कैमरा में। इतना ये थोड़ा सा इतना खोदना है बस। इतना अच्छा नहीं निकल रहा, बारिश ही है इस साल, धूप नहीं आ रखी है। तो दोस्तों फाइनली हमने प्याज खन लिया है। अब मम्मी उसको काटने लग गई है। और ये देखो इतना हो रहा है हम लोगों का प्याज। देखो हम लोगों को पड़ता है नहीं पड़ता है, देखते हैं। ये थोड़ा अनारे किनारे से लहसुन भी बो रखा था। ये देखो, देखो हमने पैसे बाद में मिली की लाई दे 1-2-250 रुपये लगा चो शायद। 200-250 रुपये का प्याज लगा रखा है हमने गाइस। हमको पड़ता है नहीं पड़ता है, देखते हैं। अब अभी काटने लग गए हैं। एक डलिया भी भर जाएगा तो पड़ जाएगा। फिर डलिया तो क्या भरता है, लग तो नहीं रहा है, क्योंकि प्याज के ये गट्ठे मजबूत नहीं हो रहे हैं ना, इसलिए मतलब बड़े नहीं हो रहे इस वजह से। तो देखो पहले काटते हैं इसको, फिर मिलती हूँ। इतना हुआ है हम लोगों का प्याज, ये देखो। और ये है लहसुन। तो अब इसको घर पे ले जाते हैं। और ये देखो, ये वकील देखो यहाँ पर, ये वकील खड़ी हो रखी है वहाँ पर। तो इसको अब शर्मा रखते हैं। शर्मा नहीं रखना, हाथ में जानो। तुम्हारा मुंह सफल हो जाए किसी दिन, मैं वकील बन के आऊंगी। हाँ फिर बताओ किसका डिवोर्स करा। हाँ, ये लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव लोग देखो इधर। ये बोल रही है डिवोर्स कराने की बात कर रही है, पैचअप कराने की बात करती तो कुछ बोलते हैं। तो प्याज खोदने के बाद, प्याज को घर में आंगन में रखने के बाद, अब हम पिनालू लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने पिनालू का बीज संभाल के रखा है। वो भी कहाँ देखूँ, ज़मीन के अंदर। वो बीज जो हमारा है इसके अंदर गड्ढा खोद के रखा है हम लोगों ने। देखो इसको पानी मिला तो इतने जम भी गए हैं। तो मम्मी पहले बीज खोद रही है। नहीं खुदी मैं खोदूँ, मैं करूँ मैं खुद। तो दोस्तों मम्मी थक गई है, मैं खोदती हूँ। रुको। तो गाइज ये है हमारे पिनालू का बीज जो हमने गड्ढा खोद के रखा था। ये यहाँ गड्ढे में रखा था, लेकिन ये इस साल बारिश इतनी हो गई है कि सारा इनमें तोड़ आ गया है। तो हम ऐसे ही लगाएंगे इनको, चलेगा, जैसे भी लगेगा ऐसे ही लगाते हैं। मम्मी पिनालू लगाने के लिए ऐसे गड्ढे खोद रहे हैं। ये देखो, ऐसे गड्ढों में लगाया जाती है पिनालू। मैंने उधर को साफ़ कर दिया, वहाँ को बीन्स लगेंगे। तो यहाँ पर अब गड्ढा खोद रही है। और ये है बीज, ये देखो, ये है पिनालू का बीज हमारा। ये एक हाथी मैंने अभी खोद रखा है ना। मम्मी कह रही मैं करती हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है किस हिसाब से करते हैं पिनालू का। पिनालू लग गए हैं। बाकी मैं ये भिंडी और बीन का बीज है, तो मैं भिंडी और बीन लगा रही हूँ। क्योंकि भिंडी अभी हमारी उतनी लगी नहीं है। बीन हमारे जो लगा रखे थे वो मतलब उसने फल दे दिया है, क्योंकि बीन का पेड़ एक ही बार फल देता है। तो थोड़ा आगे लगा रखे हैं बीन, वो होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये वाले हो जाएंगे। तो देखते हैं। तो इतना खेत इधर को मम्मी ने छोड़ रखा है, तो इसमें मैं लगाती हूँ भिंडी और बीन। क्योंकि अभी सब्जियों का सीज़न होता है, तो अभी जितना हो सकता है उतनी सब्जी लगाओ। और ये दाल है, पहाड़ी दाल, देखो अभी से फूल लगने लग गए। ये बहुत बड़ा झाल होता है इसमें भी दाल बहुत अच्छी टेस्टी होती है वाली दाल। तो
उधर दोस्तों हम लोगों ने कर लिया खेत का, मतलब जो बीज बने थे सब बो दिए हैं। ये मूली के पत्ते हैं, अभी भी हो रहे हैं, हम इसकी सब्जियां खा रहे हैं। बाकी ये हमारी लकड़ियां हैं, सिलेंडर का जुगाड़ तुमको पता ही है। ये हमारी लकड़ियां इकट्ठा हो रखी हैं और ये वाले खेत में हमने पूरा बो दिया, यहाँ पे भी बोया है। और यहाँ से घर को रजनी लोगों का रजनी लोगों की प्रॉपर्टी है, वो वहाँ से कोने से रजनी देख रही है मुझे। ये रजनी लोगों की प्रॉपर्टी है। रे देख क्या बढ़िया गजब इनका धनिया हो रहा है। और वहाँ पर प्याज का फूल दिखाती हूँ मैं आपको, ये प्याज का फूल है गाइस, ये प्याज का बीज इसमें से बनता है। अच्छा लग रहा है ना, ये देखो फूल कितना प्यारा है, प्याज का है, ये दिख रहा है। ये यहाँ से अलग ही दिखता है हमारा गाँव। भाई भागो तो वजह नहीं उठा रहे। हाँ ये हमारा गांव, मेरी मम्मी पता नहीं लकड़ी के साथ क्या छेड़खानी कर रही है, मतलब सही से रख रही है। ये हमारा प्यारा सा गांव गाइस। तो अब देखो ना, खेत वो नहीं दिख रहा, अब इनमें धान बोएंगे, देखना ये यहाँ अब धान बोया जाएगा सारे में। अल्लाह कितना अच्छा रहा है ना। और ये हमारा गांव इधर के साइड से। अरे प्यारियों का काम करने के बाद अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना। और आज बना रही हूँ झोली भात। झोली भात खाने को मन करा, कितने दिन हो गए झोली भात नहीं खाए। तो झोली भात के साथ ना क्या बोलते हैं, हरा साग तो बनता ही है। तो हम लोग का थोड़ा बहुत हरा साग हो रहा है, तो मैं वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, हरा साग बनाती हूँ। और धूप लग रही है बाहर, हरा साग और झोली और भात भी। अब हाँ, आज तक हम मार्केट वाला चावल खा रहे थे, कल मम्मी ने धान चक्के में जाके धान कुटा रखे हैं, तो घर का चावल है तो उसमें खुशबू आहा पूछो मत कितनी अच्छी आती है। तो इसलिए मैं अभी बनाती हूँ, पहले तोड़ती हूँ हरी सब्ज़ी में दिखाती हूँ आपको। तो ये बीन्स वगैरह भी हो रही है हमारी, देखना गाइस, ये बीन्स भी हो रही हैं। तो ये हरा साग, इसको मैं पूरा उखाड़ती हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर भिंडी वगैरह के पेड़ हैं। तो ये लाई है और ये मूली के पत्ते हैं इतने। एक ये इनको तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये करेला भी हो रहा है ना इधर, झाड़ भी, तो दूसरी चीज़ें नहीं हो पाएंगी इस वजह से। ये करेला है, करेले होंगे इसमें तो हम करेला का साग खाएंगे। ये करेला है, ये भिंडी है, ये बीन्स है, ये भी बीन्स है, और ये भी हो रहा हमारा हरा साग। लेकिन अभी इतने से ही हो जाएगा। ये तो ये है हमारा हरा साग। तो आज मैं इस हरे साग का साग बनाती हूँ और झोली बनाती हूँ और चावल बनाती हूँ घर वाला। तो अब मैं पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद क्या बनाया है, मतलब क्या बनाया है वही हरा साग, और वो उसके बाद आपको खाना बना के मिलती हूँ ब्लॉग में। क्योंकि खाना बना दिया है, अब मैं और मेरी मम्मी खाना खाने लग गए हैं। तो मैंने अपनी प्लेट लगा दी है, झोली भात, हरा साग, ये देखो, और क्या बोलते हैं, भुनी हुई मिर्च, और मम्मी प्याज। और मिर्च मेरा एक से मुझे नहीं होता है कुछ, तो मुझे 2 हरी लाल मिर्च तो भुनी हुई मिर्च चाहिए, और बाकी हरा साग ले जा। तो ये है मेरा लंच, और अब मेरे मुंह में आ रहा है पानी, मैं खाती हूँ भात। तो दिन का लंच बनाने के बाद मैं अब फ़ोन को अभी अपने पकड़ रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक शाम को हमारे यहाँ थोड़ा दादा लोग और ताई जी लोग बैठने के लिए आ गए थे, तो मैं उनके साथ बैठे रही, तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। बाकी गाइस अब मैं बना रही हूँ रात का खाना, और मैं जला रही हूँ आग। ये छिलुक, कौन कौन छिलुक पहचानता है कमेंट। मेरी आग जल गई, और झोल तो हम लोगों को लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। झोल तो हमारा बचपन से साथी है, झोल लग गया। ये देखो अब मैंने आग जला दी है आज। और बाकी हम लोग आज चने की सब्ज़ी खाने वाले हैं, तो पहले चने उबालने के लिए रखने पड़ेंगे। तो मैं चने रखती हूँ, वो भी चूल्हे में। हम लोग गैस में सीटी नहीं लगाते, हम चूल्हे में ही ज़्यादा खाना बनाते हैं, तो इसलिए अभी मैं चूल्हे में बनाती हूँ। और एक कुकर है, इसको मैं बाहर से पूरा राख से पोदूँगी, तब ये जलेगा नहीं। तो अभी मैं इसको पोद देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें रखूँगी चने उबालने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं इसके बाहर से राख लगाती हूँ, थोड़ा सा राख में पानी डालती हूँ। राख भी यहीं से चूल्हे से ही लेनी है। इससे हमारा कुकर काला नहीं होगा। तो ये
ये देखो हमने अपना कुकर, मैंने अपना कुकर एकदम पैक्ड कर दिया है। अब मैं ऐसे ही इसको चूल्हे में रखूँगी तो ये बिल्कुल काला नहीं होगा। हम यही करते हैं, देखो नीचे से थोड़ा हल्का फुल्का है लेकिन इधर उधर से बिल्कुल काला नहीं होगा। देखो, और ऐसे खाना बना के बर्तन साफ़ होते हैं, राख से बर्तन साफ़ होते हैं, सभी को पता है, तो इसलिए। तो ये देखो दोस्तों, मैंने रख दिया चूल्हे में, इसमें चने और आलू उबालने के लिए रख दिए, और ऐसे हमारे कुकर की सेफ्टी भी हो जाएगी। तो अभी आराम से पकेगा, सीटी मारेगा 2-4-5-6 सीटी आराम से लकड़ी में। उसके बाद फिर मैं इसको टमाटर प्याज की टमाटर तो हम नहीं डाल सॉरी, मेरे को खांसी हो रही है। टमाटर तो मैं नहीं डालती क्योंकि मेरी मम्मी को खट्टा खाने के लिए मना कर रखा है। टमाटर तो प्याज डालूंगी और बाकी बनाऊंगी, फिर इसको मैं दही खा लेती हूँ अगर खट्टा खाने को मन करता है तो। बाकी मैं इसको पकने देती हूँ। दोस्तों हम लोगों का खाना बन गया है। तो अब बाहर खाना खाने वाले दिन आ गए हैं। गर्मियों में हम लोग ज़्यादातर बाहर ही खाना खाते हैं। और जैसे आज हमने बनाई है आलू चने की सब्ज़ी, और हरी सब्ज़ी बची है, और खटाई है। तो आप लोग भी खाना खा लो। क्या हो? आप लोग भी खा लो खाना। और बाहर से इतना ठंडा हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, हवा चल रही। आप लोग भी खा लो। तो दोस्तों किस किस को अपने बचपन की याद आ रही है कमेंट करना। ऐसी कौन कौन बाहर बचपन में खाना खाता था। बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा पक्का बताना, लाइक शेयर कमेंट पक्का करना। तो गुड नाइट दोस्तों, बाय।